पुराण कथा जारी है और कथा जारी होने के साथ जो भक्ति भाव सागर है आप देख सकते हैं शंकर भगवान खुद पहुंच चुके हैं। पहुंचने के साथ ही जो पंडाल का जो उमंग है उल्लास है आप देखते ही बनता है, क्योंकि कल से ही शिव पुराण कथा जारी है। प्रदीप मिश्रा जी आज शाम को पहुंच जाएंगे। पहुंचने के साथ ही कथा का जो संचार है और कथा संचार होने के साथ ही लोगों में जो ऊर्जा प्रवाह होगी वो देखने बनते रहेगा। क्योंकि हमारे बीच भैया कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम शंकरदहा, अच्छा, धमतरी शंकरदहा, निवासी हैं। हाँ ग्राम शंकरदहा का निवासी हूँ। और बोल बम में मैं 18 से 20 साल हो गए मैं जा रहा हूँ। और हमारे धमतरी में बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में सावन माह भर पूरा शिव महापुराण चलता है ना, उसमें कथा के माध्यम से जैसे विवाह होता है भोलेनाथ का, तो उसमें ऐसे वेश धारण करके वहाँ सेवा देते हैं। आप किसका वेश धारण किया अभी? मैं अभी नंदी का। जी। हाँ तो अभी सावन भर आप पूरे नंदी बने घूमेगी क्या रहा? हाँ, समय समय में बने हैं। जी। और फिर हर सोमवार को कांवड़ यात्रा के और भोलेनाथ की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम हो गए। हाँ, इस बार 12 ज्योतिर्लिंग चारों धाम हो गए। कई प्रकार के विघ्न बाधा देखने को मिला, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कृपा है, हम पर ऐसे कोई प्रकार के विघ्न बाधा नहीं आए। जैसे सबसे ज्यादा खतरनाक में जैसे केदारनाथ का यात्रा है, अमरनाथ का है, कई को देखे परेशानी होते, लेकिन हम पर ऐसे भोलेनाथ की कृपा से कुछ नहीं हुआ। आपकी यात्रा कब से शुरू हुई? यात्रा तो अभी फिलहाल का की। सबसे पहले आप कहाँ कौन से ज्योतिर्लिंग गए? सबसे पहले तो मैं सिरपुर गया, अपना छत्तीसगढ़ सिरपुर धाम। उसके बाद फिर बाबा वैद्यनाथ की 3 साल तक के कांवड़ यात्रा, सुल्तानगंज से जल उठा करके बाबा वैद्यनाथ 105 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। उसके बाद फिर ऐसे काशी विश्वनाथ, पशुपतिनाथ और 12 ज्योतिर्लिंग पूरा हो गए, साथ में अमरनाथ भी हो गए दर्शन। हाँ, तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, अब तो ये शिवरात्रि यहाँ पे शिव महापुराण हो रहा है, तो यहाँ दर्शन करने आए हैं। उमंग उल्लास कैसा लग रहा है? उमंग उल्लास है, तभी तो ये रूप धारण किए नंदी जी का और भोलेनाथ के साथ में है। बहुत ही उल्लास है भाई। अभी हमारे बीच भोलेनाथ को ग्रहण कर उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपको? आप ऊपर में आपके भोलेनाथ सवार है, उसके बारे में क्या कहें? हर्ष से नाम है मेरा, सूर्य धमतरी टीपू पारा जी। ये कुछ घटना घटा मेरे साथ, इसी वजह से मैं बाबा को कंधा में लेके चलता हूँ। अच्छा। कि हर मंदिर भ्रमण करवाता हूँ बाबा को, कि भूतेश्वर गए हम लोग, बिलई माता के, अंगारमती के, हर मंदिर मतलब दर्शन करवाता हूँ बाबा को। मेरे से कुछ हो गया था मेरे शरीर में, उसके वजह से मेरे चलने के लायक नहीं था मैं। आज जो भी हूँ इस बाबा के वजह से हूँ। अभी कैसे अभी कंडीशन तो? अभी ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर छोड़ दिया हूँ, जो होगा तो इसी ऊपर है। हाँ। अभी कहाँ गए हो आप? मन अभी मैं तो इतवारी बाजार तक गया हूँ, मतलब कथा में महाशिवपुराण कथा हुई वहाँ, तो इतवारी बाजारी तक गया हूँ। अभी यहाँ पहुंचो, कैसे लगा था? यहाँ ठीक लगा थे, बहुत अच्छा लगा थे, आनंद उत्साह बढ़िया लगा। प्रदीप मिश्रा जी के पंडाल में को बार गए हो कि पहली बार यहाँ? ये पहली बार है। पहली बार। हाँ। कैसे लगा उमंग उत्साह? प्रदीप मिश्रा बहुत अच्छा लगा थे, एकदम खुशी होते। हाँ सही तो। हाँ सही थे। ये प्रतिमा का बने आपके? ये फाइबर के फाइबर के बने। हाँ। ये वजन करते हैं आप लंबा देखा तो पैदल भी आते हो लेके ऊपर बारे में क्या? एक है वो, ये 10 किलो है वजन। 10 किलो वजन? हाँ 10 किलो वजन। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आराम से हाथ में भी ऐसे उठा के ले जाते। हाँ। भैया कहा वो अभी भारी संख्या में लोगों ने पहुंची, क्षेत्रवासी मन जुटी है और पूरा प्रदेश भर से लोगन बने पर क्या कहना चाहो? पूरा कुछ शब्द मोल बयां करो भैया। जितना हो सके प्रदेश से जितना भी आएंगे दर्शन करने के लिए, कथा सुनने के लिए, भोलेनाथ सभी का मनोकामना पूरा करेगा। और वैसे भी सीहोर वाले महाराज जी प्रदीप मिश्रा जी भोले भक्त को और जगा दिया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ओम सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जनिया महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परलिया वैद्यनाथ डाकिनिया भीमा शंकरम सेतु बंधु तु रामेश नागेश दारुका वने वाराणस्य तु त्र्यंबके गौतमी तटे हिमालय सु केदारनाथम एतानि ज्योतिर्लिंगानि स्थापयत् सप्त जन्म कृपा सरस्वती श्री शिवानम तुभ्यम हर हर महादेव। जी क्या कहना चाहेंगे? शंकर भगवान के नजदीक करो, नंदी का लोग खावे कर बारे में क्या कहो? पूरा आयोजन कैसे लगा तो कर बारे में क्या कहो? बहुत बढ़िया लगा था, है ना। साक्षात शिव जी ला कंधा में लेकर के बड़ा उमंग के साथ में जो गीत संगीत हो ही उमें बहुत अच्छा नंदी महाराज के साथ भोले भगवान के साथ थी रखी, तो आनंद उल्लास के साथ क्षेत्र के पूरा क्षेत्रवासी मन पूरा 5 दिन तक भगवान शिव के महिमा ला पूरा सुने के प्रयास करी, अपन जीवन में उतारे के प्रयास करी। निश्चित रूप से आयोजन बहुत अच्छा है, सब हर्षोल्लास के साथ पूरा धमतरी के मन जी
है ना। जिसे आप मन देखा तो कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र के अलावा पूरा रायपुर, पूरा छत्तीसगढ़ के पूरा अलग अलग प्रांत से हम भी अलग अलग प्रदेश से भी आए। तो उत्साह है, उमंग है, भोलेनाथ के सबला आराधना करना है। भगवान शिव के महिमा अपरंपार है। भगवान शिव के ये क्षेत्रवासी मन ला निश्चित रूप से आशीर्वाद मिल ही है। सबको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए भैया मन घलो पहुंचो कर बारे में का कहूं पूरा दर्शन करे के बहुत बढ़िया है कि ऐसे बहुत कम देखे ला मिलते है कि साक्षात नंदी के रूप लेकर के पूरा वेशभूषा धारण करके भगवान शिवला 10 किलो के वजन लपन कंधा में लेकर के चलना, ये एक प्रकार से एक भक्ति भावना ला प्रदर्शित करे के हमारे भाई मन प्रयास करत है। हमन ला सीखना चाहिए, है ना। जैसे एक भाई बता दी कि मंदिर शिव मंदिर के स्थापना करे के बाद भी शिव मंदिर में जाए के प्रयास नहीं करते। ये सनातन के प्रचार प्रसार संस्कार हमारे लड़का मन ला कैसे देना है, ये विषय में हमारे भगवताचार्य जो प्रदीप मिश्रा जी भी बताते, बहुत अच्छा बात बताते। और लड़का मन है सियान मन आए तो ये बहुत अच्छा यहाँ कथा होने वाला है। हम सब ला यहाँ आ करके भगवान शिव के महिमा के हमन ला जो प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिन से हमन ला सुनने ला मिली, ऐसे हमन ला यहाँ तैयारी कैसे लगा था आयोजक समिति बहुत बढ़िया तैयारी है। देखत हो आप मन डोम बने जी, हमारे आमदी से भी अभी नगर पंचायत अध्यक्ष हेमंत माला जी भी आए। बहुत बड़े बड़े डोम है, लगभग 5 लाख श्रद्धालु मन के बैठे के व्यवस्था है। भंडारा वहाँ चलत है तो 5 लाख आदमी यहाँ आकर के 5 दिन तक कथा सुनने वाला है उपेंद्र भाई। ये रिकॉर्ड बनना ही है, महादेव के कृपा है। देखा कि पहले पुकराड़ रहे जगह मनोकर बारे में क्या कहूं। निश्चित रूप से जगह भैया हम मतलब VIP पास मिले है। अब 10 बजे के आके VIP पास में बैठ जाई तो हमन बाहर में सुनबो जी। लेकिन उमंग उत्साह पूरा है, उमंग उत्साह है, चाहे हम बाहर से सुनन चाहे मोबाइल में देखन, YouTube चैनल से देखन, कहीं न कहीं माध्यम से तो हमन सुनना है जी। कोई जरूरी नहीं कि हमन वहीं जाके सुनबो। और दूर दूर से आए है, जगह के अभाव रहते। 5 लाख के संख्या है, 4 लाख के डोम के व्यवस्था है तो 1 लाख आदमी बाहर से सुनी। तो आयोजक समिति मन बहुत अच्छा व्यवस्था करे है, में कोई संदेह की बात नहीं।